कैसे हैं आप सभी। आपकी अपनी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज आपकी अनिवार्य हिंदी की कक्षा के तहत मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपका जो अध्याय है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब इस अध्याय को पढ़ने से पहले बेटा कोई भी अगर आप चैप्टर शुरू करते हो तो पहले आपको उसका टाइटल समझ में आना चाहिए ना, शीर्षक, कि जो पाठ आप पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है। जब तक आपको शीर्षक समझ में नहीं आएगा वो पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोक्तावाद को समझने से पहले हम उपभोक्ता क्या होता है, वस्तुओं का उपभोग करने वाला, बाजार से वस्तुएं लाकर अपने जीवन में उनका जो उपभोग करते हैं, जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाता है। देखो, हम सभी आज के टाइम में सभी लोग जो है वो बाजार पे निर्भर है। हम हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बाजार जाते हैं और बाजार से वो चीज़ खरीद के लाते हैं। और ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या हम वाकई में इतने निर्भर हैं बाजार के ऊपर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के चलते हुए कहा ना कि मार्केट बंद हो जाएंगे, सामान नहीं मिलेगा, तो मैंने देखा कई लोगों ने अपने घर में आवश्यकता से अधिक सामान का संग्रह कर लिया। और हम इतने निर्भर हो गए हैं बाजार के ऊपर कि हमें ये लगता है कि अगर एक दिन भी बाजार नहीं खुलता है तो हम अपनी जिंदगी सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। तो ये बाजार के ऊपर हमारा निर्भर रहना है ना, ये जो हमारी उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत पीछे की ओर धकेल रही है। बाजार का जो है प्रारंभ हुआ था लोगों की सुविधा के लिए, उनके आराम के लिए, कि अगर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुएं चाहिए वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन आज जो है समय ऐसा आ गया है कि हमने इनका जो है बहुत अधिक दोहन करना शुरू कर दिया, या ये यूँ कहें कि हम जो है इनके बिना रह नहीं सकते, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन के रह गए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ कि टूथपेस्ट है ना, सुबह दिन उठते ही हमें जो है सबसे पहले ब्रश करते हैं तो हमें टूथपेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो बाजार में उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए इतने ब्रांड के टूथपेस्ट आ गए हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है। एक टूथपेस्ट कहता है कि आपके दांतों की सेंसिटिविटी जो होती है ना, जो झंझनाहट होती है, उसको कम कर देता है। कोई टूथपेस्ट कह रहा है कि आपके दांतों का पीलापन खत्म कर देता है। कोई टूथपेस्ट कह रहा है कि इसको इस्तेमाल करने से आपके दांत मोतियों जैसे चमक जाएंगे। तो बच्चों, हम जब बाजार जाते हैं और ये सब विज्ञापन देखते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है कि वाकई में हमारे लिए कौन सा बेहतर है। कोई टूथपेस्ट ये दावा करता है कि इसमें नीम है, तुलसी है, कोई कह रहा है इसमें हल्दी है, कोई कहता है पेपरमिंट है। तो इन सब चीज़ों में हम जो है निरंतर इन चीज़ों की और हमारा लोग जो है बढ़ता जा रहा है और हम इन चीज़ों को अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं। अब जब टूथपेस्ट चाहिए तो उसके साथ हमको ब्रश भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए है ना। उसके बाद में ब्रश हो गया तो उसके बाद में ये कहा जाता है कि माउथ वॉश होना जरूरी है। नहीं, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो उनके लिए हमें माउथ वॉश की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों, अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, उनके टाइम में कोई टूथपेस्ट नहीं हुआ करता था, कोई ब्रश नहीं था या कोई माउथ वॉश नहीं हुआ करता था। वो प्रकृति की गोद में, जैसे नीम का वृक्ष है, वहाँ से नीम की शाखा को तोड़ के है ना, उससे अपने दांतों को साफ कर लिया करते थे, जो बैक्टीरिया नाश करने वाले होते हैं। नीम जो होता है उसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। कोई ब्रश नहीं हुआ करता था, उनके दांत वर्षों तक टिके रहते थे। बेटा, वो 60 और 70 साल की उम्र में भी सूखी रोटियां खा लेते थे और अखरोट अपने दांतों से तोड़ लिया करते थे। तो क्या उस समय ये चीज़ें नहीं थी तो लोगों का जीना नहीं था? जी सकते थे बेटा। आवश्यकता है अगर हम अपनी सीमित रखें तो हर चीज़ संभव है। उसके बाद में आज नहाने जाओ तो साबुन देखो, बाथरूम में एक ही बाथरूम में अगर 4 लोग हैं तो 4 किस्म की साबुन होगी। कोई तुलसी के साबुन से नहा रहा है, कोई नीम के साबुन से नहा रहा है, तो कोई गुलाब के परफ्यूम वाले साबुन से नहा रहा है, तो कोई केसर और हल्दी वाले साबुन से नहा रहा है। इस प्रकार से परफ्यूम ले लो, है ना। लोगों को अपने कि ये पसीना सोखता है, इससे पसीने की दुर्गंध 24 घंटे नहीं आती है, ये बैक्टीरिया का नाश करता है। तेल अगर हम घर में देखें तो 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग, कोई नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई बादाम का कर रहा है, तो कोई जैतून का कर रहा है। इस प्रकार से अलग अलग किस्म की चीज़ें जो है ये हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है और हम जो है इन चीज़ों पे निर्भर होते जा रहे हैं। पहले के समय में आदमी जो होते थे वो शेव करने के बाद, यानी दाढ़ी करने के बाद, पहले आदमी, मैंने देखा है घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, वो नहाने की साबुन से ब्रश वो लगा के और शेव कर लिया करते थे, घर पे दाढ़ी बना लिया करते थे। लेकिन आजकल जो है मार्केट में इतने प्रकार के शेविंग क्रीम आ गए हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा आपके लिए बेहतर है और कौन सा नहीं है। और उसके बाद में आफ्टर शेविंग क्रीम लगाना, लोशन लगाना, कलोन लगाना, है ना, कि ये जो है इससे जलन नहीं होती है, इससे बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इन सबको छोड़ो बेटा, उसके बाद में आते हैं हम परिधान की, वस्त्रों की ओर। अब वस्त्र जो होते हैं, एक ज़माना हुआ करता था कि घर में हम टेलर बिठाते थे, है ना, 30 त्योहारों पे, होली दिवाली को त्यौहार लगते थे, घर में दर्जी बैठते थे और वो हमारे लिए कपड़े सिलते थे और उन कपड़ों को पहनने का एक अलग ही सुकून हुआ करता था। लेकिन आज उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई है कि हम जो अलग अलग ब्रांड के बुटीक से
है ना, कपड़े सिलवाते हैं, हर रोज़ हम नई डिज़ाइन के कपड़े बनवाते हैं और इस प्रकार से उसको हम अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। घड़ी समय बताने के लिए होती है, आप सभी को पता है, फिर वो भले 100 रुपये की हो या वो 1000 रुपये की हो, बताती वो समय है, लेकिन टीवी में देख के, विज्ञापनों में देख के हम अलग अलग किस्म की घड़ियाँ, महंगी से महंगी घड़ियाँ खरीदते हैं और इस प्रकार से धन का अपव्यय होता है और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। खाना खाने के लिए आप देखो, खाना है तो पहले लोग जो है दाल रोटी सब्जी रोटी में चला लेते थे, आजकल तो 5 स्टार होटल में जाके उनको खाना चाहिए बेहतरीन से बेहतरीन। उसके अलावा संगीत का भले ज्ञान है या नहीं है, घर में अच्छा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। सेलफोन जो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था, उसका आज अब इतना अधिक दोहन कर रहे हैं कि आज वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया है। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये सब हमारी भारतीय संस्कृति की देन नहीं है, ये है पाश्चात्यकरण का प्रभाव। हम लोग जो है जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे सामने इतनी चीज़ें परोस देता है, हर चीज़ को अलग अलग ब्रांड में या अलग अलग नाम से हमारे सामने रखता है और हम जो है इस मकर जाल में उलझ के रहते हैं, विज्ञापन देखते हैं, भ्रमित होते हैं और हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति हमसे बहुत अधिक पिछड़ती जा रही है और हम जो है वो पाश्चात्यकरण में बनते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उदाहरण देख लो, आज हमारे को ये कहा जाता है कि हमें जो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। चीन जो है हमारे भारत पे इतना हावी हो गया है, हमारे घर में 90% चीज़ें मेड इन चाइना लिखी हुई मिलती है ना। तो इससे क्या होता है, उन देशों का तो विकास हो रहा है, उनकी तो प्रगति बढ़ती जा रही है और हम जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। हम इतने निर्भर हो गए इन चीज़ों पे कि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, अब छोटी सी चीज़ है, अभी कोरोना आया तो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया है, ये जो इन्फेक्शन होता है इससे, तो मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें था कि हैंड वॉश है ना, उसमें लिखा है इम्यूनिटी बूस्ट। अब आप बताओ बच्चों कि एक हैंड वॉश जो है वो आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकता है। यानी बाजार लोगों को इतना हावी हो गया है कि वो भुना रहे हैं इन चीज़ों को, उनको मौका चाहिए कि किस प्रकार से कोई चीज़ आए और हम उसको भुना के लोगों को पागल बनाए, उनको बेवकूफ़ बनाए और उनके पैसे लेट लें। अब हैंड वॉश है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, आप अपनी नानी और दादी से पूछ सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब औरतें घर में राख से बर्तन साफ किया करती थी ना, राख और बालू मिट्टी से साफ किया करती थी, तो वो इतने एंटीबैक्टीरियल हुआ करते थे कि राख से बर्तन धोने के बाद, राख आपको पता है कि लकड़ी और कोयले से उनके जलने के बाद बनती है, इतनी शुद्ध होती थी कि अगर उससे अपन बर्तन मांजते तो अपने हाथों में वैसे ही कोई इन्फेक्शन नहीं रहता था। आज उसी चीज़ को कई बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां जो है वो आपका जो डिश वॉश होता है, बर्तन धोने की जो साबुन है, ये कह रहे हैं इसमें राख है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो राख का अंश मिला दिया जाता है और कहते हैं इसमें राख है, ये एंटीबैक्टीरियल है। तो बेटा जो चीज़ सहज और सुलभ है हमारे लिए, आसानी से जो हमें फ्री में प्राप्त हो सकती है, निःशुल्क प्राप्त हो सकती है, उसके लिए हम इतने महंगे महंगे ब्रांड के लिए, जिसमें सिर्फ नाम मात्र की वो चीज़ होती है और हम खरीद के लेते हैं। फला साबुन है, उसमें केसर है, वो आपको गोरा बना देगा, है ना, इसमें हल्दी के गुण है, तो बेटा घर में जो हल्दी है, अगर कोई चोट लगती है तो घर में हल्दी पड़ी उसको आप लगाओ, लेकिन हमको नहीं लगाते। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी या जो हमारे पुराने पूर्वज थे हमारे या बुजुर्ग थे, वो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाजार पे निर्भर नहीं थे, वो घर में ही उन चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे। घर में 2 बादाम भिगोए, केसर भिगो दिया, हल्दी डाल दी, बेसन डाल के उसका लेप लगा लेते थे। लेकिन आजकल देखो वो ओरिजिनल चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते। हम जो अगर ये कह दिया कि इस क्रीम के अंदर केसर है, हल्दी है, चंदन है, तो हम मार्केट से महंगी उस क्रीम को खरीद के ले आते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घर में बनी हुई चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जो चीज़ें रियल है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, छोटे छोटे बच्चे अभी बाजार में नींबू की बोतलें आ रही है, तो 10-20 रुपये 25 रुपये खर्च करके वो घटिया है ना केमिकल युक्त तो पानी पी लेते हैं कि इसमें नींबू है, और घर में अगर नींबू है, शक्कर है, तो वो शिकंजी बना के पीना आलस आता है कि कौन करे, माथा पच्ची बाजार में मिल रही। तो हम जो रियल है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ें प्रिजर्वेटिव है जिसमें केमिकल्स मिले हैं उनका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की बनी हुई रोटी सब्जी हम खाना पसंद नहीं करते हैं, पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा मैगी है ना कि 2 मिनट में बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए हम मार्केट से लाके वो बना लेते हैं। तो बच्चों ये होती है उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी हम उपभोग करने के इतने आदी हो गए, हम बाजार के ऊपर इतने निर्भर हो गए, ये बाजार हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है कि हम जो है हर छोटी छोटी चीज़ में बाजार के ऊपर निर्भर रहना शुरू हो गए। तो बच्चों इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें जो है अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए और उसके मूल्यों को ग्रहण करते हुए उसी के आदर्शों पर चलना चाहिए, न कि जो पाश्चात्यकरण की संस्कृति है, जो उपभोक्तावाद पर निर्भर है, जो बाजार पर निर्भर है ना। बाजार हमारी आवश्यकता के लिए, हमारी सुविधा के लिए, उसका अनियंत्रित दोहन अगर हम करेंगे तो निस्संदेह हम जो है पिछड़ते जाएंगे और उसका परिणाम होगा कि हमारा अपना भारत देश जो है वो प्रगति नहीं कर पाएगा और जो दूसरी विदेशी कंपनियां हैं वो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। ये सब चीज़ें जो है ये
हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है और उनका उतना ही दोहन करें जितनी हमें आवश्यकता है। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप फिर से विद्यालय समय में हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।